विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। नमस्कार, मैं गंगेश। और ये जो श्लोक है उसका अर्थ है कि विद्या से हमें विनम्रता प्राप्त होती है, विनम्रता से योग्यता और योग्यता से धन प्राप्त होता है, और जब धन प्राप्त होता है तो उससे लोग धर्म का कार्य करते हैं जिससे सुख मिलता है। इस श्लोक को समझने वाले लोग और जानने वाले लोग जो इस परंपरा को आजकल मानते हैं और जीते हैं, उनके बीच बैठा हूं। आप दोनों को प्रणाम मेरा। ये आचार्य हैं और ये भी आचार्य की पढ़ाई कर रहे हैं अभी काशी विश्वविद्यालय से। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है विशाल जी कि आजकल की जो पीढ़ी है, परंपरा जो चल रही है, उसमें MA BA CA सब तो हमने देखा है कि उनका जीवन शैली क्या होता है, नहीं होता। एक आचार्य की परंपरा, जो गुरुकुल की जो एक परंपरा है, वो क्या है? गुरुकुल की परंपरा जहाँ पे जैसे आजकल के बच्चे जो MA आदि करते हैं, BA आदि करते हैं, जो उनको आधार दिया जाता है और जो आधार हमको मिलता है शास्त्रीय आचार्य करने से पहले, जब हम प्रथमा पूर्व मध्यमा प्रथम, पूर्व मध्यमा द्वितीय, उत्तर मध्यमा प्रथम, उत्तर मध्यमा द्वितीय, जब इन सब क्लास में पढ़ते हैं, जब हम गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उस समय हमारा जो जीवन शैली है, जो इन विषयों को प्राप्त करने वाले जो भी बच्चे हैं या विद्यार्थी हैं, इनसे बहुत ज्यादा अलग रहता है। अच्छा, मतलब डिफरेंट रहता है। वहाँ पे हमको शास्त्रोक्त जो भी विधियां है कि कैसे एक ब्रह्मचर्य को गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उस अवस्था में हमको रखा जाता है। अच्छा, बचपन से? बचपन से। तो वहाँ पे जब आप लोग पढ़ते हैं तो मतलब जो टीचर लोग हैं वो उनका भी सेक्शन अलग होता होगा। हाँ। आपको पढ़ाने वाले, आपका जो पहनावा होगा वो अलग होगा। हाँ। तो वहाँ पे हमको जो वस्त्र दिया जाता है, जो ब्रह्मचर्यों का वस्त्र होता है। अच्छा। गुरुकुल में जो मतलब पहले से ही शास्त्रोक्त हुआ है, जो मतलब शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मणों को ऐसे रहना चाहिए। वहाँ पे हम लोग पढ़ने से पहले जब वेद आदि का शिक्षा ग्रहण करते हैं, उससे पहले विधान है कि यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। अच्छा। जो हम लोग बिना यज्ञोपवीत धारण की वेद का शिक्षा नहीं लेते हैं। मतलब किस तरीके के बच्चे ज्यादातर आते होंगे? मतलब मिडिल फैमिली के या गरीब? उसमें जैसे सबसे पहले मतलब उसमें बच्चे ज्यादा इच्छुक होके उस फैमिली के आते हैं जिसके घर के सदस्य पहले से ही पौरोहित्य कर्म में लिप्त है। अच्छा। और बहुत से बच्चे मतलब संसाधन की कमी से भी आ जाते हैं। तो मतलब जो अपर जो कैटेगरी की फैमिली है, उसमें से बहुत कम ही लोग आते हैं। अच्छा। मतलब ना के बराबर आते हैं। ठीक है। अच्छा पंडित जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि एक्चुअली बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो ऐसा मानते हैं कि एक बार आचार्य बन गए या तो फिर हम पूजा पाठ ही कराते रहेंगे जिंदगी भर। तो क्या ऐसा है, या फिर आचार्य बन के हम कुछ और भी काम कर सकते हैं? क्यों नहीं? आचार्य बन करके हम आगे भी जा सकते हैं। अपने यहाँ मैट्रिक 9th 10th है, 9 10 11 12 इंटर हो गया, तो वैसे हम लोग का उत्तर मध्यमा हो गया, 3 साल ग्रेजुएट हो गया शास्त्री हम लोग का, 2 साल आचार्य यानी MA। तो ये सारी पढ़ाई तो संस्कृत में होती है? सारी संस्कृत में होती है, लेकिन अच्छा। इसमें भी विषय वाइज है। अच्छा। जैसे जनरल पढ़ाई में कोई आर्ट्स पढ़ता है, कोई साइंस पढ़ता है, कोई कॉमर्स पढ़ता है, तो वैसे हम लोगों के भी विषय में अलग अलग विषय है। जैसे कोई व्याकरणाचार्य हो गया, व्याकरण से आचार्य करके, कोई साहित्य से पढ़ा तो साहित्याचार्य हो गया, कोई ज्योतिष से पढ़ा तो ज्योतिषाचार्य हो गया। अच्छा। लोग ऐसा बोलते हैं कि ये तो मंदिर जो है या घर में, जैसे हम फोटो खरीद के ले आए 50 रुपए के ले आए, कोई मूर्ति बना के ऐसी 20 रुपए का खरीद के लाए, उसको हम पूजते हैं। तो लोग ये बोलते हैं कि ये इनको क्या, ये तो 20 रुपए की ऐसी कार्टून है, कुछ है, तुम पूज रहे हो इसको। इसके पीछे का मतलब रीजन क्या है? मतलब कि आप देवी देवताओं पर कैसे विश्वास करेंगे? अभी तो वही कहेंगे। तो आया है हमारे शास्त्रों में कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनास्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि देवाधीनम, यह संसार किसके अधीन है? देवाधीनम जगत सर्वम, यह संसार देवताओं के अधीन है। अच्छा। संसार देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनास्य देवता, और वह देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। अच्छा। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन, वह मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के अधीन है। अच्छा। तो इसलिए उस मंत्र के द्वारा
जो हम लोग मूर्ति फोटो इत्यादि जो भी लाते हैं, अच्छा। उस मूर्ति को सांस्कृतिक रूप से उसको संस्कार करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं, स्थापित करते हैं, पूजन करते हैं, तत्पश्चात उसका पूजन हम लोग करते हैं। और पूजन करने पर तब उस मूर्ति का जो हम लोग पूजन पाठ करते हैं तब उसको लाभ मिलता है। और जिस कामना को लेकर के हम लोग करते हैं उस कामना की पूर्ति निश्चित रूप से होती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वरमतुलम प्राप्यते भूतले पुमान। उस मूर्ति के सानिध्य में बैठ करके जो जिस कामना को लेकर के पूजन पाठ करता है उसकी निश्चित रूप से इच्छाएं पूर्ण होती है, इसमें संशय नहीं। अब विशाल जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि जैसे बहुत बार मेरे साथ भी होता है कि मैं जैसे आसपास में कोई मंदिर सब जो है गली मोहल्ले में या घर में ही कभी बहुत बार पूजा करने के लिए बैठता हूँ तो मन शांत नहीं होता है। मतलब अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, इधर उधर के पैसे लेने हैं, मैनेजर से बात करना है, काम छूट गया है, मतलब मन शांत नहीं होता मेरा उस समय। लेकिन जब मैं कभी बड़े मंदिर जाता हूँ, ज्योतिर्लिंग जाता हूँ, जैसे अभी मैं त्रिम्बकेश्वर गया था और भी बहुत जगह जाता हूँ, तो वहां पे मेरा इतना मन लगता है, मतलब भी वहां से जाने का मन नहीं करता है। इसके पीछे का रीजन क्या हो? पीछे का कारण यही है कि जो मंदिरों की मर्यादा एक होती है, उस मर्यादा के अनुकूल मंदिरें रह नहीं रही। हमारे क्षेत्रीय जो मंदिर है, कस्बे मोहल्ले के मंदिर है, वो जो एक मंदिरों की मर्यादा है उसके अनुकूल न रहने के कारण इनका प्रभाव कम होते जा रहा है। अच्छा। शास्त्रों एक श्लोक है, न विप्र पादोदकपंकजानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकारे विवर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। जब गृहों को बोला गया है कि जिस घर में विप्रो को मतलब पादों का प्रक्षालन किया जाए, धुआ न जाए, न विप्र पादोदकपंकजानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, न वेद जहाँ पे वेद शास्त्रों का ध्वनि न सुनाई, स्वाहा स्वधाकारे विवर्जितानि, या हवन आदि का कार्य विवर्जित हो, वैसा गृह शमशान के तुल्य हो जाता है। जब घरों की मर्यादा इस प्रकार बनाई गई है शास्त्रों में, तो एक मंदिर है। तो आजकल बहुत से लोग मंदिर आदि छोटे छोटे या स्थानों पर रखकर एक व्यापार टाइप का धंधा बना लिए, जिसकी वजह से भी बहुत लोग इस चीज से उग चुके हैं। हाँ, वो तो है, वो है। इसकी वजह से भी बहुत से लोगों का प्रभाव नहीं जम पा रहा। जैसे हमने क्या देखा है, पंडित जी लोग चाहे जो धर्म से जुड़े लोग हैं उनको ज्यादा धोती कुर्ता, चंदन टीका, कुर्ता, मतलब उनके अलग वेशभूषा है। हाँ। लेकिन आजकल के जो बच्चे पढ़ लिख भी रहे हैं ना, उसमें पंडित जी वही कर रहे हैं। अब देखिए, जहाँ जिसका जो आवश्यकता रहता है वही वो शोभा देता है। स्थान भ्रष्टान शोभंती, जिसका जो स्थान है वह उसी जगह पर सुशोभित होता है। मान लीजिए हम यहाँ पे पूजा कराने आए हैं, कहीं जा रहे हैं पूजा कराने के लिए, और वहां जिन संपन्न करके जाए तो हमारा लोग क्या अवहेलना नहीं उड़ाएंगे? बिल्कुल। होटल में जाकर के हम टीका चंदन शिखा और रख करके, धोती पहन करके, हाँ, भारतीय वेशभूषा एकदम पहन करके या जा करके एकदम फरमाए तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो जिसका जो स्थान है, हाँ, वही वो अच्छा लगता है। सही बात ना। और वेद पुराण की जो बात बोले हैं तो आया है कि शिव वेद शिवो शिव वेद वेदोभ्यास सदा शिव। शिव ही वेद है, वेद ही शिव है, और जो वेद का अभ्यास करता है वो सदा शिव के समान होता है। अच्छा, ठीक है। और भी आया है कि ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृतः उरुत वैश्य पद्यागु शूद्रो अजायत। चारों वर्णों का प्रवर्तक कौन होता है? चारों वर्णों का प्रधान कौन होता है? तो ब्राह्मण होता है, क्योंकि यह ब्राह्मण ब्राह्मणों से मुखमासित, ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुआ है। तो आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत डिसिप्लिन हो गए, किसी चीज से बंध गए? अब मतलब एक जो आजकल जो 80-90% लोग जो जैसे जीते हैं लाइफ, उससे थोड़ा हटके हूं मैं, कहीं पर खाने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो कुछ ऐसा लगता है, कभी फील होता है? हाँ, जब देखिए ऐसा फील होता है, लेकिन जो हम लोगों का प्रारंभिक शिक्षा है ना, वो इसी हिसाब से दिया ही गया है कि हमें समाज में कैसे रहना है। अच्छा। हमें जो जब अपनी अगली जीवन जीना है तो उसको किस हिसाब से जीना है, तो हम अपने संस्कारों के अधीन रह के ही मतलब जिंदगी जीनी है, ऐसा हमने खुद ही निर्णय कर लिया है। अच्छा। देखिए, विचार तो हर लोग बताता है कि इस मार्ग पे चलिए, अब चलते हैं कि नहीं चलते हैं हमारा कर्तव्य है। तो हमने मतलब एक निर्णय ले लिया है कि जो हमको गुरुजनों द्वारा जो शिक्षा दी गई है, जो एक मार्ग बता दिया गया है, उस पे चलना है। अब उसमें हम कितने अनुशासन में रहते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है।
परेश जी आपका क्या टेक है? आपको क्या लगता है? कभी ऐसा आप तो करीब 15-20 साल हो गए आपको, मुझे लगता है पूजा पाठ करा के। उतना तो हम लोग को हो गया। तो आप तो मतलब इन चीजों में पूरा ढल गए होंगे। हम लोग का संस्कार उसी तरह का मिला हुआ है कि हम लोग को ये नहीं कि हम लोग के जैसा संस्कार हम लोग को मिला उस संस्कार में हम लोग पले हुए हैं, हम लोग उसी में आनंदित रहता है। इसी में आनंद। हाँ, ये है कि जब आप बोले कि जो 90% मतलब आजकल के मतलब जो पीढ़ियां है वो इस तरह की मतलब जीवन जी रही है, जब 90% के जैसे हम भी अपने जीवन शैली को बनाएंगे तो फिर उस 90% जो आज हमारा मतलब इज्जत है, आदर है, सम्मान है, वो हमें नहीं मिलेगा। कल हम किसी मतलब किसी के यहाँ पूजन कराने गए, पूजन आदि संपन्न कराए, और कल हम फिर भी जो आप 90% जिस तरह की जीवन शैली का मतलब विवरण किए वैसे हम जीवन शैली जीने लगे, तो कल वही आदमी जिसके यहाँ हम गए थे कुछ दिन पहले वही हमको अनादर करने लगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है, मतलब निर्भर है कि हमको अपने ही जीवन शैली में जीनी है, हमें अपने संस्कारों में रहकर ही जीना है। इसके लिए हम प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्ध रहेंगे। सही बात। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।